रही हूँ 3 ऐसे वायरल वीडियो की जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। सबसे पहले बात करते हैं बक्सर की, जहां एक सनकी आशिक का खूनी तांडव देखने को मिला है और अभी ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। एक कहावत है ना कि तू मेरी नहीं तो किसी की नहीं, इस सिर्फ आशिक ने इसे सच कर दिया है। आइए जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। घटना बक्सर के चौसा नगर पंचायत मल्ला टोली में हुआ है। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से बारात आई थी। दूल्हा दुल्हन और उनके परिवार वाले स्टेज पर जयमाल की रस्म कर रहे थे। तभी पड़ोस में रहने वाला युवक दीनबंधु मल्ला, जिसने अपने चेहरे को कपड़े से ढक रखा था, अचानक स्टेज पर चढ़ जाता है। परिवार और बाराती अभी खुशियों में मग्न थे कि दीनबंधु ने तमंचा निकालकर सीधे दुल्हन पर गोली चला दी। गोली लगते ही आरती जमीन पर गिर पड़ी। बारात में चीख पुकार मच गई और पूरा माहौल डरावना और अविश्वसनीय हो गया। सोचिए, एक खुशियों भरा दिन, जयमाल की रस्म, बारात का संगीत, परिवार का उत्साह और अचानक एक पल में सब कुछ बदल जाए। जानकारी के मुताबिक दीनबंधु आरती से एक तरफा प्यार करता था। उसने पहले भी इस शादी का विरोध किया था, धमकी दी थी कि अगर मेरी नहीं हुई तो मैं किसी और का नहीं होने दूंगा। ये घटना पहले से ही उसके मानसिक असंतुलन को, पागलपन को दिखाता था। परिवार ने उसकी बात नहीं मानी और यही वजह बनी इस खौफनाक कांड के लिए। गोली लगने के तुरंत बाद आरती को सदर अस्पताल बक्सर लाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टर ने देखा कि उसकी हालत गंभीर है। उन्होंने तुरंत ट्रॉमा सेंटर वाराणसी उसे रेफर कर दिया। फिलहाल आरती जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही है। इस घटना ने सिर्फ आरती की जिंदगी नहीं बदली, बल्कि पूरे परिवार और बाराती की खुशियों को सन्नाटा और डर में बदल दिया। इस पर पुलिस ने क्या कार्रवाई की है, आइए वो भी जानते हैं। मुफस्सिल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और तुरंत जांच करना शुरू कर दिया। थाना अध्यक्ष चंदन कुमार ने बताया कि यह मामला साफ तौर पर एक तरफा प्रेम और मानसिक सनक से जुड़ा दिखता है। आरोपी की पहचान कर ली गई है। पुलिस कई ठिकानों पर उसकी छापेमारी कर रही है। ये सिर्फ व्यक्तिगत अपराध नहीं है, ये घटना हमें ये दिखाता है कि मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना कितना ज्यादा जरूरी है और कभी कभी ऐसी धमकियों को नजरअंदाज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। एक तरफा प्यार अगर नियंत्रित ना हो तो ये भयानक परिणाम दे सकता है। शादी जैसी खुशियों के मौके पर यह घटना समाज में भय और असुरक्षा की भावना को पैदा करती है। ये सिर्फ एक दुल्हन और उसके परिवार की कहानी नहीं, बल्कि एक चेतावनी है कि जब प्यार का जुनून हिंसा में बदल जाए तो परिणाम हमेशा विनाशकारी ही होता है। चलिए बढ़ते हैं अपने दूसरे वायरल खबर की ओर, जो उत्तर प्रदेश के बरेली का है। किसी बड़े आदमी ने कहा है ना, एक रोटी कम खाओ लेकिन कार जरूर ले लो अपनी सुरक्षा के लिए, क्योंकि तेज रफ्तार और लापरवाही कैसे एक पल में किसी की जिंदगी बदल सकती है। ये वीडियो इस बात का साफ उदाहरण है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि हरियाणा नंबर की टोयोटा इनोवा हाईवे पर इतनी तेज रफ्तार में चल रही थी। बाइक सड़क पर आगे बढ़ रही थी। अचानक इनोवा बाइक को पीछे से टक्कर मार देती है। टक्कर इतनी तेज थी कि बाइक सवार हवा में उछलकर सड़क पर गिर जाता है। यह पूरा हादसा आगे चल रही कार के डैश कैम में रिकॉर्ड हो गया। हादसे के तुरंत बाद इनोवा रुकी और बाइक सवारों की हालत पूछी। खैर, बाइक सवार बाल बाल बच गए, लेकिन उनकी चोटों का अंदाजा लगाया जा सकता है। घटना बरेली के आसपास के हाईवे पर हुई बताई जा रही है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद यूजर्स ने इसे लेकर कई सवाल उठाए हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये इनोवा ड्राइवर की लापरवाही थी, वहीं कुछ लोग बाइक सवार का खतरनाक ओवरटेक बता रहे हैं। कुछ लोग का कहना है कि बाइक सवार ने अचानक लेन बदला और इनोवा तेज रफ्तार में थी। इस घटना ने एक बार फिर सड़क सुरक्षा और जिम्मेदारी पर कई सवाल उठाए हैं। ट्रैफिक नियमों के मुताबिक ओवरटेक करते वक्त पीछे से आने वाले वाहन को विशेष सावधानी रखनी चाहिए। अगर वाहन की रफ्तार अधिक थी तो जिम्मेदारी ड्राइवर की बनती है। वहीं अगर बाइक सवार ने सिग्नल या फिर इंडिकेटर बिना लेन बदली तो दोनों तरफ लापरवाही मानी जा सकती है। इससे साफ है कि तेज रफ्तार और लापरवाही का परिणाम कभी कभी भयंकर हादसा हो सकता है। वीडियो में देखा जा सकता है कि टक्कर के बाद सड़क पर गिरते बाइक सवारों के चेहरे पर डर और हैरानी साफ दिख रही थी। यह हादसा हमें सोचने पर मजबूर करता है कि सड़क पर सुरक्षा कितनी ज्यादा जरूरी है।
तेज रफ्तार, लापरवाही और अचानक लेन बदलना कई बार जिंदगी खतरे में भी डाल सकता है। पुलिस की ओर से कोई आधिकारिक बयान अभी सामने नहीं आया है। हादसे में बाइक सवारों की चोटों की पुष्टि भी नहीं हो पाई है। ये सिर्फ एक वायरल वीडियो नहीं बल्कि चेतावनी है कि तेज रफ्तार कभी भी जिंदगी को खतरे में डाल सकती है। लापरवाही भरे ओवरटेक, बिना संकेत के लेन बदलना और सुरक्षा नियमों की अनदेखी भयंकर हादसे का कारण बन सकते हैं। हम सभी को सड़क पर सावधानी और जिम्मेदारी बरतनी होगी। सड़क हमारी जिंदगी है और इसे सुरक्षित रखना हम सभी की जिम्मेदारी भी है। उत्तर प्रदेश जैसे बड़ा राज्य भी अकेले 13,000 से अधिक हादसे और करीबन 7,700 मौतें रिकॉर्ड कर चुका है, जो इस साल सड़क सुरक्षा की बिगड़ती तस्वीर को बयां करता है। एक पल की लापरवाही, एक तेज रफ्तार और जिंदगी के अनमोल पल कुछ सेकंड में खतरे में बदल सकते हैं। सड़क पर जिम्मेदारी से चले, क्योंकि कोई भी हादसा दोबारा नहीं लौटता है। अगली खबर पर चलते हैं। अगली खबर है मधेपुरा से, जहां एक रेलवे स्टेशन का दर्दनाक दृश्य सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जहां एक प्लेटफॉर्म पर 2 मासूम बच्चे और उसकी मां का मृत शरीर। ना कोई मदद, ना कोई आवाज, बस मासूमियत और सवालों की भीड़। मधेपुरा के इस रेलवे स्टेशन की ये तस्वीर ना सिर्फ दिल दहला देने वाली है बल्कि हमारी संवेदनशीलता को भी झंझोर कर रख देती है। मंगलवार सुबह बिहार के मधेपुरा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर एक 25 वर्ष की महिला का शव संदिग्ध हालत में मिला है। उसके बगल में 2 छोटी छोटी मासूम बेटियां बैठी हुई थी, जो उसकी लाश के पास घंटों तक रोती और इंतजार करती रही। शुरुआती समय में यात्रियों को लगा कि महिला सो रही है, लेकिन जब बच्चियों के रोने की आवाज बढ़ी तो लोगों ने ध्यान दिया। इसके बाद घटनास्थल पर जीआरपी पुलिस को सूचना दी गई। बच्चियों का बयान सामने आया है। बच्चियों ने पुलिस को बताया कि उनके पिता ने उन्हें ऑटो से स्टेशन तक लाया और छोड़कर चले गए। उन्होंने ये भी बताया कि वो रात भर अपने पिता का इंतजार करती रही, लेकिन वो वापस नहीं आए। बच्चियों ने अपनी माँ का नाम काजल और पिता का नाम मुर्शिद बताया है। ये दृश्य सबसे दर्दनाक था। मासूम बेटियां अपनी मृत माँ को जिंदा समझकर उसके पास बैठी रही और उनके जागने का इंतजार करती रही पूरे रात। कुछ रिपोर्टर्स के अनुसार करीबन 8 घंटे से वो दोनों बच्चियां वहां बैठी थी। रेलवे पुलिस जीआरपी ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। प्रिलिमिनरी जांच में महिला के गले पर निशान पाए गए हैं, जो पुलिस को संदिग्ध स्थिति की ओर संकेत देते हैं। शुरुआती पुलिस का मानना है कि यह मामला संदिग्ध मौत या फिर हिंसा का हो सकता है, लेकिन वास्तविक कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट किया जाएगा। जीआरपी इंस्पेक्टर दिलीप कुमार ने बताया कि मामला विवादित पारिवारिक जीवन और अलग थलग रहे जीवन से जुड़ा प्रतीत होता है और पुलिस सभी संभावित एंगल की जांच में लगी हुई है। जानकारी के अनुसार मृतका जीतापुर गांव की निवासी थी, जो रेलवे स्टेशन से लगभग 14 किलोमीटर दूर है। वो कुछ समय से अपने पति से अलग रह रही थी और घर छोड़कर अकेली बच्चों को पालन भी कर रही थी। यही वजह है कि मामला और संवेदनशील और जांच योग बन जाता है। जब घटना की सूचना महिला के रिश्तेदारों को दी गई तो उनको स्टेशन पहुंचने में काफी समय लग गया, जिससे बच्चियों को उसी प्लेटफॉर्म पर घंटों अकेले बैठना पड़ा। यह भी एक बड़ा सवाल है कि दुर्घटना के बाद उनकी परिजन तुरंत क्यों नहीं वहां पे पहुंचे। ये सिर्फ एक दुखद मौत नहीं है, ये दृश्य ने कई सामाजिक सवाल उभार कर रख दिए। एक महिला को अकेले छोड़ देना, क्या ये घर परिवार की जिम्मेदारी थी? 2 छोटी बच्चियों को अकेला छोड़ देना, क्या इस पर कोई कानूनी कार्रवाई होगी? क्या रेलवे स्टेशन जैसे सार्वजनिक स्थान पर यह स्थिति बनाना सामान्य है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या महिला को पहले मदद मिली? ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि हमारे समाज में सुरक्षा, परिवार और प्राथमिक जीवन मूल्यों की क्या स्थिति है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो और तस्वीरों ने लोगों को गहरा सदमा पहुंचाया है। बच्चियों की हालत, उनकी मासूम बातें और मां की लाश के पास उनकी बैठी हुई तस्वीर वास्तव में रूह कपा देने वाली। विशेषज्ञ कहते हैं कि ऐसे मामलों में पुलिस, सिविल सोसाइटी और
सामाजिक संगठनों को मिलकर तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए और मासूम बच्चों को मानसिक चोट ना लगे और सही परिवार संरक्षण गतिविधि लागू हो। जब दो मासूम बेटियां अपनी मां के पास बैठकर उनके जागने का इंतजार करती हैं, तो हमें ये याद रखना चाहिए कि संवेदना ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। अब सवाल ये नहीं है कि ये क्या हुआ है, बल्कि ये है कि हम ऐसी घटनाओं को कैसे रोक सकते हैं। ये सिर्फ खबरें नहीं है, ये हमारी जिम्मेदारी और संवेदनशीलता की परीक्षा है। जब समाज, परिवार और प्रशासन समय रहते मदद नहीं करते, तो मासूमियत की कीमत कभी कभी बहुत भारी पड़ सकती है। हमें चाहिए कि हम अपने आसपास नजर रखें, सुरक्षा को प्राथमिकता दें और कभी कभी संवेदनाओं को अनदेखा ना करें, क्योंकि यही इंसानियत की असली ताकत है। आप कैसे देखते हैं इन तीनों वीडियो को और आपकी इस पे क्या राय है, कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।